दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जीव कैसे हमारे शरीर के साथ आत्मिक जगत से भी जुड़ा होता है। चलिए आज हम बात करते हैं चक्र और उनके कार्यों के बारे में। जीव के चित्त में जो भाव होते हैं वह भाव अलग अलग चक्रों के माध्यम से संचालित होते हैं। हर चक्र से अलग भाव उत्पन्न होते हैं। चक्रों के तार भी ध्वनि की सूक्ष्म तरंगों से उत्पन्न कंपन से जुड़े होते हैं। इसलिए हर चक्र को एक खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करके प्रभावित किया जा सकता है। इसी को चक्र साधना में बीज मंत्रों का नाम दिया जाता है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि ध्वनि का अर्थ भाषा से नहीं बल्कि प्राकृतिक ध्वनि से है, यानी प्राकृतिक ध्वनि से। ध्वनि तो शाश्वत है। जब भाषा का आविष्कार भी नहीं हुआ था, ध्वनि तो तब से भी है, तब भी ध्वनि थी। शेर तब भी जो ध्वनि निकालता था उससे सब भयभीत हो जाते थे। जब भाषा बनी तो शेर की उसी ध्वनि को हमने धार नाम दे दिया। बिजली तब भी कड़कती थी जो भयभीत कर देती थी, और झरने की ध्वनि तब भी आनंदित करती थी और आज भी आनंदित करती है। यानी हर ध्वनि हमारे भीतर खास तरह का भाव उत्पन्न करती है। डार्विन के सिद्धांत से हम जानते हैं कि मनुष्य बनने से पहले हम जानवर ही थे। तब तक केवल मूलाधार चक्र ही होता है, जिसका कार्य स्थूल शरीर का निर्माण और उसकी उत्पत्ति, संतान पैदा करना होता है। लेकिन जानवर जैसे मनुष्य में जैसे जैसे चेतना का विकास होता गया, वैसे वैसे एक के बाद एक करके हुए अनुभव संग्रहित करता गया। चेतना के विकास के साथ ही उसके चित्त में जो जो अनुभव जमा होते गए, उन्हें उसके चित्त से अलग अलग श्रेणी में बांटकर दर्ज कर लिया, जो अन्य अलग अलग भाव के रूप में प्रकट होते हैं। हमारे कुछ मूल भाव होते हैं। इन मूल भावों को हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम प्राकृतिक तौर पर इन्हें लेकर ही जन्म लेते हैं। हमारे चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा आदि भाव ठीक वैसे ही संग्रहित रहते हैं जैसे कंप्यूटर के फोल्डर में अलग अलग फाइल जमा रहती हैं। जो अनुभव जितने पुराने होते हैं वह संग्रह के तल में उतने ही गहरे दबे होते हैं, लेकिन वे नष्ट नहीं होते और परिस्थिति आने पर कर्म बनकर फलित हो जाते हैं। हम अपने मौलिक भावों को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे क्रोध को क्षमा या दया में बदला जा सकता है, घृणा को प्रेम और काम वासना, यानी घृणा को प्रेम में और काम वासना को ब्रह्मचर्य में रूपांतरित किया जा सकता है। इस तरह हमारे भीतर कुछ भाव मौलिक हैं, जबकि कुछ भाव
उनमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में जैसे जैसे हर जन्म के अनुभव जमा होते रहते हैं, उसी के अनुरूप उसके चक्र विकसित होते रहते हैं। अलग अलग चक्रों का अलग अलग भाव से संबंध होता है। ताजे होने के कारण इस जन्म के अनुभव सबसे ऊपरी सतह पर रहते हैं, लेकिन पुराने अनुभवों के कंपन खत्म नहीं होते और उनमें नए अनुभवों के कंपन और भी जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग चक्रों में पुराने नए अनुभव मिलकर भाव पैदा करते हैं। जिसका जैसा भाव उसका वैसा स्वभाव। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिसकी जिक्र या जिस चक्र में ऊर्जा का जितना प्रभाव या अधिक प्रभाव, उसके भीतर वैसा ही भाव होता है। यानी कि आपके कौन से चक्र में कितना प्रभाव हो रहा है, उसके हिसाब से ही आपकी ऊर्जा काम करती है, आपके वैसे ही भाव बनते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे चक्र वाइज कि मूलाधार चक्र क्या होता है, उससे ऊपर के आगे के जो चक्र हैं उन सारे चक्रों के बारे में हम एक एक करके आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इन्हें आगे भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।